क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है यदि कोण A व कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन की भी आने की संभावना एग्जाम में बनी रहती है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है। क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि जो कोण A है और जो कोण आपका B है, ये दोनों ही क्या है, आपके न्यून कोण है। बेसिकली कौन से कोण है, आपके न्यून कोण है। हाँ, और साथ ही साथ cos A बराबर cos B है। साथ ही साथ क्या दे रखा है कि जो आपका cos A है वो किसके बराबर है, cos B के बराबर है। हाँ, तो हमें सिद्ध ये करना है कि कोण A किसके बराबर है, बेसिकली कोण B के बराबर है। हाँ, अब यदि हमें cos A बराबर cos B दे रखा है और उसकी सहायता से हमें सिद्ध करना कि कोण A बराबर कोण B, तो यहां पर हमें सबसे पहले cos A और cos B की वैल्यू चाहिए होगी। हाँ, क्योंकि cos A और cos B की वैल्यू को हम आपस में बराबर दिखाएंगे और कोण A और कोण B को आपस में बराबर दिखाने के लिए जो करना होगा वो हम आगे करेंगे। तो यहां पर हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि यहां पर मैं cos A और cos B की वैल्यू निकालूं। हाँ, तो cos A और cos B की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि ये A और ये B क्या है। ओके, तो cos क्या है, बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये वाला cos भी क्या है, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके, अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके बाद जो लिखा रहता है, ये जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके बाद जो लिखा रहता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका न्यून कोण होता है। क्या होता है, बेसिकली कोण होता है, और वो भी कोण कौन सा होता है, न्यून कोण होता है। और क्वेश्चन ने साफ साफ दे रखा है कि ए व बी क्या है, आपके न्यून कोण है। हाँ, तो सबसे पहले बात समझ में आई कि ए और बी क्या है, आपका न्यून कोण है। इतनी बात आई समझ में। अब बेसिकली यदि आपको cos A का मान निकालना है तो cos A का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो कितना होता है, बेसिकली आपका आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, बेसिकली आधार बटे कर्ण होता है। अब बात ये आती है कि हमें cos A की वैल्यू के लिए आधार की वैल्यू चाहिए और कर्ण की वैल्यू चाहिए, तभी हम cos A की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब यहां पर तो हमारे पास कोई त्रिभुज ही नहीं है, और यदि हमारे पास कोई त्रिभुज नहीं है तो हम आधार का भी निर्धारण नहीं कर सकते, कर्ण का भी निर्धारण नहीं कर सकते। और क्वेश्चन ने हमें हिंट भी नहीं दिया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर आपको अपनी थोड़ी सी खुद की नॉलेज लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, कोण A दे रखा है और कोण B दे रखा है। हाँ, अब यदि दो कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण C हमें खुद मानना पड़ेगा। ओके, तो हम यहां पर इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बना लेते हैं। हाँ, इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, हम आपका एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब बेसिकली हम ये जो त्रिभुज बना रहे हैं वो त्रिभुज का नाम क्या है, बेसिकली त्रिभुज ABC। हाँ, आप चाहे तो त्रिभुज PQR बना सकते, लेकिन यहाँ पर आप त्रिभुज PQR नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर A और B की बात हो रही है। यदि आप त्रिभुज क्या बनाते, PQR बनाते, हाँ, त्रिभुज ABC नहीं बनाते हो। अब बताओ, त्रिभुज PQR में क्या कहीं A का बखान हो रहा है, क्या कहीं B का बखान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको इस प्रकार से त्रिभुज लेना है कि जिसमें A भी आ जाए, B भी आ जाए। हाँ, चाहे तो आप ये त्रिभुज ले सकते हो, त्रिभुज ABP, ये ले सकते हो। आप चाहे तो त्रिभुज ABQ ले सकते हो, आप चाहे तो त्रिभुज ABR ले सकते हो। हाँ, आपको इस प्रकार से त्रिभुज लेना होगा कि उसमें A भी आ जाए और B भी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बोल दिया साफ साफ A और B न्यून कोण है। अब यदि कोण है तो ये बेसिकली किसी ना किसी त्रिभुज के ही कोण होंगे, तो हमने त्रिभुज की कल्पना कर ली। अब बेसिकली उस त्रिभुज में A और B तो आपको रखना ही, इसलिए A B तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब जो तीसरी बिंदु है वो तो चाहे P रख दो, Q रख दो, R रख दो, C रख दो, आपकी मर्जी। ओके, अब बेसिकली ये तो मैंने त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पर मुझे नामकरण करना है। तो क्या मैं नामकरण ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ नाम A दे सकता हूँ, यहाँ B दे सकता हूँ, और यहाँ पर हम मान लेते कि जो आपका त्रिभुज है वो क्या है, आपका त्रिभुज ABP है, और यहाँ पर हम P दे देते हैं। क्या ये नामकरण सही है? आंसर होगा नहीं, ये नामकरण सही नहीं है। अब ये नामकरण सही क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जहां पर A हमने नाम दिया वहां पर कितने डिग्री एंगल बना है, 90 डिग्री का। हाँ, और यदि A पर 90 डिग्री का
एंगल बन रहा है, मतलब कोण ए बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कोण ए 90 डिग्री नहीं है, वो तो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण, मतलब हम ए को तो यहाँ पर नाम नहीं दे सकते भाई, ये तो बात फाइनल हो गई। क्या मैं यहाँ नाम बी को दे सकता हूँ? देख के देखते हैं। यदि यहाँ पर नाम मैं बी को देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने समझा? इसका मतलब हो जाएगा कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, और कोण बी बराबर 90 डिग्री क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला कि कोण बी बराबर न्यून कोण है। इसका अर्थ ये है कि बी जो होगा वहां पर 90 डिग्री से छोटा एंगल बनना चाहिए, तो आप बी को यहाँ पर नाम नहीं दे सकते हो। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर नाम किसे दे बेसिकली, यहां पर हम P को नाम दे सकते हैं, क्योंकि P के लिए क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है, तो P को हम 90 डिग्री भी दे सकते हैं। हाँ, अब यहां पर B हो गया, यहां पर P हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABP। इस प्रकार से त्रिभुज ABP बना लिए, जहां पर आपका कोण P बराबर कितना है, बेसिकली 90 डिग्री है। अब बताइए हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें cos A की वैल्यू निकालना है। हाँ, और बेसिकली जो लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, उसका निर्धारण करते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो लिखा होता है, ये बेसिकली न्यून कोण होता है। कोण होता है बेसिकली जो न्यून कोणीय होता है। तो इस कोण के आधार पर हम लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले कहां पर बन रहा है, ए पर, तो ए पर क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से कोण बना लेते हैं। हाँ, अब देखिए इस कोण के सामने वाली जो भी भुजा रहती है वो बेसिकली क्या रहती है, लंब। इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा रहती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी कर्ण। और ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। हाँ, और अब आसानी से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। आधार क्या है, बेसिकली आधार क्या है आपका, देख सकते हो AP, AP या PA, बात वही है। तो आधार की वैल्यू क्या है आपकी PA, या हम इसे AP भी लिख सकते हैं। हाँ, कर्ण की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, AB, देखो AB, या इसे हम BA भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका AB आ जाएगा। हाँ, तो यदि मैं cos A की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, मतलब कि PA या AP बराबर AB। ओके, तो cos A की वैल्यू क्या निकल गई, PA अपॉन AB, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं PA अपॉन AB इज इक्वल टू, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, बेसिकली cos B की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, cos B की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसके लिए भी एक बात ध्यान में रखना कि फॉर्मूला यही होगा, आधार बटे कर्ण, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात यदि cos है तो आधार बटे कर्ण ही लगेगा, चाहे आपका कोण कुछ भी हो। लेकिन जो आपका लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, वो कोण के बदलने से बदल जाता है। हाँ, अब जब हम यहाँ पर आधार और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर हम रखने जाएंगे तो हम आधार की वैल्यू अब AP नहीं रखेंगे, अब हमें आधार का निर्धारण करना पड़ेगा इस B के हिसाब से। अब बताइए cos त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके बाद में जो भी लिखा रहता है वो न्यून कोण है, मतलब B पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। तो इस बार कहां पर कोण बन रहा है, बेसिकली यहां पर कोण बन रहा है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोण आपका नहीं बन रहा है। हाँ, तो B पर आपका कोण बन रहा है, इसी कोण के आधार पर आप लंब, आधार, कर्ण का निर्धारण करते हैं। हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका न्यून कोण होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो बेसिकली क्या होता है, आपका लंब होता है। ये जो कोण होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी लंब होती है। हाँ, और ये जो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बेसिकली कर्ण होती है। तो ये क्या हो गया, कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका आधार हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से हमने किसका निर्धारण कर लिए, इस प्रकार से हमने लंब का निर्धारण कर लिए, आधार का निर्धारण कर लिए और कर्ण का निर्धारण कर लिए। हाँ, तो आधार की वैल्यूज क्या है बेसिकली, आधार क्या है आपका PB, बेसिकली आधार क्या दिया है आपका PB लिखो या BP लिखो, बात वही है। हाँ, उसके बाद बेसिकली कर्ण की वैल्यू क्या है, यहाँ पर AB ही है। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, बेसिकली आपकी AB। तो cos B की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी PB अपॉन AB आ गई। हाँ, अब ये जो cos B की वैल्यू इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, PB अपॉन AB। अब बेसिकली यहाँ पर हमने अभी तक किए क्या है, हमने कुछ नहीं किए, बेसिकली हमने एक त्रिभुज APB बनाए हैं। क्वेश्चन ने बोला था कोण A व कोण B है, न्यून कोण है, तो उसके हिसाब से हमने A और B को सेट किया और P को सेट किया। उसके बाद cos A और cos B था, उसके लिए हमें cos A और cos B की वैल्यू चाहिए थी। cos A की वैल्यू निकाले, cos B की वैल्यू निकाले, दोनों को बराबर रखना है, तो इनकी वैल्यूज को भी हमने बराबर रख दिए। हाँ, अब देखिए ये क्या है, बेसिकली AB है, ये भी आपका AB है, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका
यहाँ से आपका जो PA है, ये जो आपका PA है वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके बराबर हो जाएगा PB के। किसके बराबर हो जाएगा, PB के। यहाँ AB से भी कैंसिल, तो PA बराबर PB हो जाएगा। और एक बात याद रखना कि यदि दो संलग्न भुजाएं, बेसिकली यदि दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात समझने लायक है कि संलग्न भुजा क्या होती है। हाँ, तो संलग्न भुजा का मतलब होता है दो लगी हुई भुजा। संलग्न भुजा का मतलब होता है दो लगी हुई भुजा। देखिए PA कौन सा क्या है, ये है, ध्यान से देखना, PA ये है, PB बेसिकली ये है। तो देखो PA भुजा और PB भुजा ये क्या है, आपस में लगी हुई है, देख सकते हो। PA भुजा और PB भुजा आपस में लगी हुई है, देख सकते हो, आपस में लगी हुई है। और लगी हुई भुजा को क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। तो देखिए PA और PB बेसिकली कौन सी भुजा है, आपकी संलग्न भुजा है। हाँ, तो यदि दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये पहली संलग्न भुजा PA और ये दूसरी संलग्न भुजा PB, ये आपस में बराबर है। हाँ, मतलब ये जो आपका PB है वो इस PA के बराबर है, जो आपका PB है वो इस PA के बराबर है। तो इन भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाली भुजा के सामने वाला कोण क्या है, आपका कोण B है। इस AP भुजा के सामने वाला कोण क्या है, आपका कोण B है, या जिसे PA भुजा भी कह सकते हैं। और उसी प्रकार से जो आपकी PB भुजा है उसके सामने वाला कोण क्या है, आपका कोण बेसिकली A है। तो ये वाला कोण A हो जाएगा। तो यदि संलग्न भुजा आपस में बराबर होती, PA और PB और PA संलग्न भुजा है, आपस में बराबर है, तो PA के सामने का कोण क्या है, बेसिकली कोण B है। और आपका ये जो भुजा PB है इसके सामने वाला कोण क्या है, आपका कोण A है। तो वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि कोण A बराबर कोण B, या जिसे हम कोण B बराबर कोण A भी लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना, यदि दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर है, ये दिस के बराबर है, तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस थ्योरम की सहायता से हमने बेसिकली ये वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।